हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। वाल्मीकि प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति पर आक्रोशित हुआ वाल्मीकि समाज। एक पक्ष का अवैध निर्माण दूसरे पक्ष के लिए वैध कैसे? मामला चारभुजा क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के निर्माणाधीन मंदिर पर बुलडोजर चलने का। राजस्थान अंतर्गत उपखंड रावतभाटा के चारभुजा क्षेत्र में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वाल्मीकि समाज के निर्माणाधीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर के चबूतरे को महज कुछ लोगों की शिकायत पर आनन फानन में ध्वस्त कर देने के बाद वाल्मीकि समाज में भारी रोष व्याप्त है। समाजजनों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस, सुनवाई या मौके की जांच किए सीधे कार्रवाई कर दी, जो साफ तौर पर भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाती है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि बस्ती के पास समाज के चंदे से महर्षि वाल्मीकि का मंदिर तैयार किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन ने बिना एक पल गवाए कुछ ही घंटों में बुलडोजर भेजकर निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया। समाजजनों का कहना है कि इतने तेजी से कार्रवाई हमने किसी और मामले में कभी नहीं देखी। ऐसा लगा जैसे फैसला पहले ही कर लिया गया हो। आक्रोशित समाजजन में सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि जिस स्थान पर समाज का निर्माण विवादित बताकर ध्वस्त किया गया, वहां अगले ही दिन सुबह कुछ अन्य लोगों द्वारा बजरी, सीमेंट और निर्माण सामग्री डालते देखा गया। इस पर समाजजन ने कहा कि अगर मंदिर निर्माण जगह अवैध थी, तो अगले ही दिन वही जगह दूसरों के लिए वैध कैसे हो गई? यह घटनाक्रम प्रशासन की नियत, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े करता है। ज्ञापन दिया है, 5 व्यक्ति अंदर बुलाए थे इन्होंने। 2 माताएं थी, लेडीज के साथ में हम 3 थे। हमारे वाल्मीकि समाज के प्रेसिडेंट महामंत्री धर्मराज और आकाश वो भी साथ में थे। ज्ञापन देते टाइम साहब ने बोला कि यार तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, ज्ञापन आपका काम हो जाएगा। उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा धीरे धीरे, और ऐसा कोई ज्ञापन की भी जरूरत नहीं है, पर जब तुम लोग बना के ले आए तो दे दो, और मैं इस पे जो उचित कार्रवाई कानून होगा वो मैं करूँगा। और रही बात है, आपने जो मंदिर यहाँ पे जो मंदिर वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि का मंदिर बनाने के निर्माण के लिए जो आपने किया है, तो कहीं आपने इसकी परमिशन ली क्या? हमने इसलिए परमिशन नहीं ली कि हमारा 30-35 सालों से वहीं हमारे वाल्मीकि जयंती भी वहीं मनाते आ रहे हैं हम, और हमारे छोटा मोटा प्रोग्राम वही होते, इसलिए हमने वो नहीं ली थी परमिशन, और वहाँ पे चबूतरा बना के वाल्मीकि के मंदिर बनाने की कोशिश थी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम गजानन तंवर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, क्या है ये मामला? ये मामला क्या, कल हमने वाल्मीकि जी का चबूतरा बनाया था जी। कल विज्ञापन हुआ और कल शाम के आते ही वो चबूतरा तोड़ा गया जी। वो चबूतरा तोड़ने के बाद में आज जेसीबी आ गई, जेसीबी निर्माण करने लगी, वहाँ नींबे खोदने लगी और बाउंड्री वाल चालू करने लगी। चबूतरा वो बीजेपी वाले ने तोड़ा। चबूतरा किस चीज का था? वो वाल्मीकि जी का, गुरु वाल्मीकि जी का था, जबकि वो हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने नहीं देखा। वो गुरुजी थे वाल्मीकि जी, वो राम जी के गुरु थे। जब वो राम जी ने देखा था, अभी तक हमने देखा नहीं। वो चीज़ को इन्होंने तोड़ दिया और आज बाउंड्री वाल बना रहे। वो काहे के लिए बना? जब बाउंड्री वाल बनाना तो वो चबूतरा नहीं तोड़ना था इनको, है? तो भाई वाल्मीकि जी, हम वाल्मीकि समाज ने हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था? और बोलते हैं वहाँ गार्डन, वहाँ गंदगी कितनी, वहाँ जाके मौका ना देखो, है? और इसके बाद फिर अब आज भी वही बात है कि हमारा हम कोई समाज नहीं। जैसे भी सरकार आती वो पत्तल की तरह हमें भोजन कर लेती और पत्तल उठा के फेंक देती। वाल्मीकि समाज को इसी तरह फेंकने के चालू कर दिया इन लोगों ने। उसका मतलब कोई ये नहीं है कि ये कुछ हो जाए वाल्मीकि समाज। वहीं दूसरी तरफ गत 12 दिनों से शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत कर रहे सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मिल रही जानलेवा धमकियां पर प्रशासन चुप क्यों है? एक तरफ वाल्मीकि समाज का मंदिर तोड़ने में प्रशासन बिजली की गति से काम करता है, वहीं दूसरी ओर चारभुजा निवासी सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा पिछले 12 दिनों से अवैध निर्माण की शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं की। एक ओर समाज का चबूतरा 4 घंटे में बुलडोजर चल गया, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर 12 दिन से कोई कार्रवाई नहीं क्यों? प्रशासन की इस दोहरी नीति पर स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई सिर्फ कमजोर पर होती है? चारभुजा में फैलते माहौल को देखते हुए लोग अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि
मंदिर निर्माण को तुरंत अवैध घोषित किया गया, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर चुप्पी क्यों है? क्या स्थानीय प्रशासन पर किसी दबाव में कार्रवाई करने के आरोप सही हैं? क्या यह कार्रवाई धार्मिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबके के प्रति भेदभाव नहीं? कार्रवाई के आदेश किसने और किस आधार पर दिए? क्यों दूसरे पक्ष को अगले दिन निर्माण सामग्री डालने दी गई? सुरेंद्र प्रसाद को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को तुरंत रोका जाए। क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन पारदर्शी जांच नहीं करता तब तक अविश्वास बना रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा मेरा नाम है। मिश्रा जी, क्या प्रकरण हुआ जो आज यहाँ पे एडीएम साहब है? सर, मैं चारभुजा निवासी हूँ। मेन रोड पे मेरा मकान है और मेरे पट्टा रजिस्ट्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पीछे की जो जमीन है सरकारी पड़त जमीन है। 2004 में जब मैंने इस भवन का निर्माण कार्य चालू किया तभी पड़ोसी ने अपनी बाउंड्री में दीवार तोड़ के और एक गेट लगाया और दावा किया कि ये ज़मीन मेरी है जी। उस समय विवाद के तहत मैंने पंचायत समिति में इसकी कंप्लेंट करी। एसडीएम श्रीवास्तव साहब ने पारिक साहब तहसीलदार को भेज के और इस पर रोक लगवाई कि आगे इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उसके तहत 20 वर्षों से यह ज़मीन उसी तरह पड़ी हुई है, लेकिन 2 नवंबर से पड़ोसी धीरज गोठवाल, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, साइट डायरेक्टर कार्यालय राजस्थान परमाणु विभाग में कार्यरत है, वो और उसका परिवार बराबर अतिक्रमण कर रहे हैं। तुरंत मैंने सूचना एसडीएम कार्यालय में दी, सचिव तहसीलदार को दी, ईओ को दी नगर पालिका में। अब एडीएम साहब क्या बोल रहे हैं? एडीएम साहब का कहना है इस पर उचित कार्रवाई होगी। जो भवन निर्माण हुआ, जो भी निर्माण कार्य हुआ है आपकी सूचना के बाद उसे ध्वस्त किया जाएगा और यथास्थिति कायम की जाएगी। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं सीमा व्यास हूँ। आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक विभाग चारभुजा की प्रधानाचार्य हूँ। हमारे पीछे जो खेल का मैदान है काफ़ी बड़ा है, वो सरकारी है और उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे खेलते हैं। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें करवाते हैं। पिछले दिनों में भी गुर्जर समाज ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था, तब विद्रोही साहब के समय भी हमने प्रयास करके उस अतिक्रमण को हटवाया वहाँ, और पत्थर तो वहाँ पर पहले से भी पड़े हुए हैं। और अभी वाल्मीकि समाज ने वहाँ पर अपना कुछ भवन बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने नींवें भी खुदवा दी, जो कि ये उचित नहीं है क्योंकि वो एक खेल का मैदान है। और जितने भी वहाँ पर नहीं, वाल्मीकि समाज के जो लोगों से वार्ता हुई हमारी, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का मंदिर बन रहा है। मंदिर तो पूरे भरतपुर में है भी नहीं वैसे भी। हाँ, वो तो है, लेकिन एक बार उसका मतलब सभी से जानकारी लेके अगर वो इस कदम को उठाते तो हम उस विषय पे बात भी करते। परंतु जैसे हमारे विद्यालय के पीछे वो कार्य हो रहा है, छात्रावास के पीछे, तो वहाँ पे फिर हमारे भैया बहन खेलने कहाँ जाएंगे, हम कार्यक्रम कहाँ करेंगे, क्योंकि वो तो सरकारी जमीन है। विद्यालय का भी कुछ है क्या पट्टा रजिस्ट्री पीछे की साइड में? सब बना हुआ है हमारे पीछे की साइड में। पीछे नहीं है, पीछे खेल का मैदान है, सरकारी है वो, तो वो सरकार से बातचीत करके इस विषय में करे। धन्यवाद।